श्री हरिवंश। ये है भांडेर वन में, वृंदावन में जो भांडेर वन है ये वहाँ है। और ये राधा कृष्ण जी की जो है विवाह स्थली है। प्राचीन जो लोग कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, उन्हें भांडेर वन आना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके भांडेर वन में राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये वो वृक्ष है जहाँ पर उनका फेरे हुए थे। अच्छा, ये दोनों मिले सामने रंग का और गोरे रंग का दोनों तरीके का वृक्ष है। ये इसका हाथ है जो आपस में जुड़ा हुआ है राधा कृष्ण का। यहाँ एक ही वृक्ष के तीन वो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश करके। श्री राधे राधे। श्री हरिवंश। हाँ, देखो, आप जहाँ स्थान पर आए हो ये है भांडीर वन, और भांडीर वन के अंतर्गत आता है भांडीर वट। ये वट वृक्ष होता है बरगद का पौधा, बरगद का पेड़ है ना, उसे बोलते हैं भांडीर वट। ये जो भांडीर वट है ये ठाकुर जी की लीलाओं का एकमात्र साक्ष्य है। जो ठाकुर जी का यहाँ विवाह हुआ था इसी वट वृक्ष में आप देखोगे। तो ये जो वट वृक्ष है इसी में मंडप बनाया ठाकुर जी के विवाह का, 4 खम्भों का मंडप। जैसे हम अपने विवाह में मंडप बनाते हैं, वो वेदी मंडप आज भी ठाकुर जी के विवाह का इस भांडीर वट में बना हुआ है, जिसमें बैठ के ठाकुर जी की विवाह पद्धति पढ़ी गई थी, विवाह संपन्न कराया गया था। उसी मंडप पर आप ठाकुर जी के स्वरूपों का दर्शन करेंगे तो राधा रानी गोरी हैं और कन्हैया जी सांवले हैं। जब वरवधु हमारे सनातन धर्म में जब फेरे लेते हैं, उनकी एक गठबंधन होता है, गांठ बांधते हैं दुपट्टे की। वो गठबंधन भी ठाकुर जी का यहाँ बना हुआ है, और इसी वट वृक्ष पर ठाकुर जी के नामों का दर्शन प्रकट है, और खुद श्री हरि का दर्शन भी प्रकट है। ये वट वृक्ष इतना दिव्य, इतना विशाल है कि जो भी एक बार इसका दर्शन करता है, ठाकुर जी का भागवत जी में इसका उल्लेख मिलता है कि वो मात्र गर्भ धारण नहीं करता। तब ठाकुर जी का यहाँ विवाह हुआ था, तो यहाँ अनेकों जीव थे, तो ठाकुर जी उन जीवों के भाव से बड़ा प्रसन्न हुए थे। तो उन्हें वरदान दिए थे कि केवल इस मेरे विवाह स्थल का, इस मेरे भांडीर वट का दर्शन केवल तुम जीव रूप ही मानव रूप में कर पाओगे, और कोई दूसरा मानव यहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा। जिस पर मेरी श्री राधा रानी की असीम कृपा होगी और जो हमारे विवाह में सम्मिलित रहा होगा, केवल वही इस भांडीर वट विवाह स्थल का दर्शन कर पाएगा। और जो जिस पल वो इस भांडीर वट का और मेरे इस विवाह स्थल का दर्शन करेगा, उससे भगवान ने वरदान दिया था वो सत्सरी गोलोक धाम का निवासी बनेगा और 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। तो ये इतना पावन दर्शन है, यहाँ केवल श्री राधा रानी की कृपा से, कन्हैया जी की कृपा से ही भक्त यहाँ भांडीर वन में और भांडीर वट का दर्शन, विवाह स्थल का दर्शन कर पाते हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।